कांग्रेस और राहुल गांधी का गेम प्लान ही यही है कि हार जाओ तो ईवीएम पर सवाल उठाओ, क्योंकि इससे कांग्रेस की हार पर सवाल पीछे छूट जाते हैं। कोई गांधी परिवार पर सवाल नहीं करता, और राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हारते हैं उन पर भी कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन सवाल से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि एक दो जगह हारे तो कोई कुछ ना कहे। ये तो हार हार के इन्होंने पार्टी का भूत बना दिया भाई, खत्म कर दी इन्होंने पार्टी। लेकिन वही गांधी परिवार चले जा रहा है। आप 2014 से 2024 तक कांग्रेस का हाल देख लीजिए। मैं आपको हिसाब बताता हूं बॉस, आज इनको बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना हिसाब कभी देखा है? कभी अपने कह रहे हैं मोदी कहां खड़े हैं, पता चल जाएगा मोदी को। आप कहां खड़े हो कभी ये तो देखो। 2014 से लेकर 2024 के बीच में विधानसभा चुनाव कितने हुए? विधानसभा चुनाव हुए इस 10 साल के अंदर 62 विधानसभा चुनाव हुए, और कांग्रेस इसमें से हारी कितनी? कांग्रेस हारी 47 चुनाव बॉस, 47 चुनाव कांग्रेस हारी है। सवाल पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से, गांधी परिवार से, उनके आसपास के इकोसिस्टम से, तो सवाल उठ रहा है ईवीएम पे। कोई इनसे पूछे कि क्या हर जगह ईवीएम का खेला हो गया, और उन जगहों पर क्या जहां पर ये लोग ईवीएम से चुनाव जीत गए? भाई 62 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस प्लस कांग्रेस और इनके गठबंधन वाले साथी, इसमें से 15 चुनाव जीते भी हैं। 15 चुनाव जीते, तो उन 15 चुनाव में क्यों नहीं गड़बड़ी हुई ईवीएम में? एक सवाल यह भी उठता है कि खुद कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में थी वहां भी चुनाव हार गई। ये तो जिस राज्य में सरकार में भी रहते हैं वो राज्य भी इनके हाथ से निकल जाता है। भाई आप कह रहे हो इनका ये ईवीएम हैक कर लेते हैं, प्रशासन इनके साथ लग जाता है। जहां आप सत्ता में हो वहां क्यों कैसे चुनाव हार जाते हो? वहां इनका तो सिस्टम नहीं है ना भाई। 2014 से 2024 तक सरकार में रहते हुए कांग्रेस कितने हारी चुनाव? कांग्रेस हारी कितने चुनाव? सत्ता में रहते हुए 40 चुनाव हारी, 40 हारी बॉस, और 7 जीती। कांग्रेस प्लस की बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस प्लस 7 चुनाव ये लोग जीते भी, लेकिन 40 चुनाव हारे आप सत्ता में रहते हुए। तो कभी ये तो सोचो कि हो सकता है यार मेरा काम खराब होगा। पब्लिक को समझ में आ रहा है कि मैं हिमाचल जैसा हाल बना दूंगा। पब्लिक को हो सकता है समझ में आ रहा है कि इनको रिपीट करने लायक स्थिति नहीं है। कभी तो अंदर झांकोगे। एक बात और है, नरेंद्र मोदी तो केंद्र में 10 साल से ही हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन तो दशकों से बहुत खराब चल रहा है भाई। तमिलनाडु में 57 साल से कांग्रेस अपने दम पर सरकार ने बनाई है, 57 साल से, और तमिलनाडु में तो बीजेपी है भी नहीं उस तरह से। तो अपने आप से कब पूछोगे भाई? झारखंड में आज तक कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। जब से झारखंड बना है तब से मोदी जी ने ईवीएम हैक कर दिया। उत्तर प्रदेश 35 साल से कांग्रेस का कोई सीएम उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया है। खत्म हो गए आप कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। वहां ईवीएम ने क्या कर लिया भाई? बिहार में 34 साल से कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ओडिशा में 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, अब तो कांग्रेस यहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। दिल्ली में बीते 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जब ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो लीडरशिप से सवाल पूछे जाने चाहिए, गांधी परिवार से सवाल पूछे जाने चाहिए, मीडिया से सवाल पूछ लेंगे, न्यायालय से सवाल पूछ लेंगे, ये ईवीएम से सवाल पूछ लेंगे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ लेंगे। इधर उधर आए बाएं साए करके तुम बताओ, तुम कब बताओगे भाई? लेकिन कांग्रेस में लीडरशिप पे सवाल उठाना ही मना है। तो किसी ना किसी को तो दोष देना है, तो ईवीएम को दे दो, क्योंकि इससे आसान बहाना तो मिल नहीं सकता अपनी कमजोरी और नाकामी को छुपाने का। कार्यकर्ता भी सवाल नहीं पूछेगा, ना हमारे लीडर सही है, गांधी परिवार अद्भुत है भाई, राहुल जी अद्भुत है, वो तो ईवीएम गड़बड़ है। ये तो जब खुद केंद्र की सत्ता में थे बॉस और ईवीएम इनके कंट्रोल में था, तब भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। 2011 में आखिरी बार कांग्रेस किसी राज्य में अपनी सरकार रहते हुए चुनाव जीती थी, और वो राज्य था असम का। मैं आपको उदाहरण बताता हूं भाई। आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया। 2013 तब तो यूपीए की सरकार थी, यूपीए थी ना भाई, नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। 9 राज्य जहां पर चुनाव हुए, 9 राज्यों में, ठीक है,
इन 9 राज्यों में कांग्रेस कहां कहां हारी? कांग्रेस हारी, आप देखते जाइए। त्रिपुरा हार गए, एमपी हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। ये कौन सा ईवीएम हैक कर रहे थे नरेंद्र मोदी? गुजरात में बैठे बैठे हैक कर रहे थे। राजस्थान हार गई कांग्रेस, दिल्ली आप हार गए, नागालैंड आप हार गए। आप बताइए ना बॉस, इतने सारे आप चुनाव हार रहे हो। सिर्फ मेघालय, कर्नाटक और मिजोरम में ये चुनाव जीत पाए। ये सारे चुनाव ईवीएम से हुए थे। उस समय तो केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं थे, उस समय तो यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम हुआ करती थी। तो 2013 में कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव क्यों नहीं जीत लिए? और अगर कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती थी 2013 में, तब आप कैसे चुनाव हार गए? ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस की बौखलाहट की वजह आपको बता रहा हूं, लेकिन अकेले कांग्रेस तो ईवीएम के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस की अलग प्लानिंग है। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस इंडी गठबंधन के दलों से भी बात करेगी। ईवीएम के खिलाफ मुहिम शुरू करने के लिए सभी से सहयोग मांगेंगे। इधर शरद पवार, जो कल तक कह रहे थे कि भाई कोई सबूत तो है नहीं तो ईवीएम पे क्या सवाल उठाएं, वो भी अब मुहिम चलाने की तैयारी में। एनसीपी नेताओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में कई सीटों पर कैंडिडेट को उसके परिवार के भी वोट नहीं मिले। तो भैया अपने परिवार से पूछो ना। एक तो ये कैसे पता चलता है कि 1000 वोट खुल रहे हैं किसी ईवीएम में, तो मेरे परिवार वाला वोट नहीं आया मेरे पास। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। शरद पवार के ही नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि ईवीएम से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव भी चुनावी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते रहे। अभी महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सीटें कम हुई थी तो महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी को नकार रहा था, तो लोकसभा तक ईवीएम हैक नहीं हो पा रहा था। अभी विधानसभा में इन्होंने नया सीखा है कि ट्रेनिंग लेकर आए एआई वाला कि जरा देखें महाराष्ट्र में कैसे ईवीएम हैक होता है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब ईवीएम के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्लानिंग कर रही है, जिससे लगातार मिल रही हार के लिए सीधे तौर पर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये लोग अब ईवीएम को लेकर तमाशा बड़ा करने वाले हैं, बैलेट पेपर की मांग उठाने वाले हैं, और उसमें फिर यही इकोसिस्टम फैलाता है। किसी ने छाप दिया कि भाई 5 लाख वोट मिसमैच है, सच आया तो डिलीट करके भाग जाओ। जितने उन्होंने पढ़ा उतने उनके मन में जहर भर गया, अरे यार ये तो गड़बड़ हुआ है। जनता को अब ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईवीएम की वजह से नहीं जीत पाए। आज ही कांग्रेस ने ईवीएम को रिजेक्ट करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सोच वालों की क्लास भी लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज की, और इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नेता चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। जब नेता ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ नहीं कहते, तब ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती है। यानी जो बेसिक सा प्रश्न हम उठा रहे हैं वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा कि उठाकर ले जाओ अपनी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कांग्रेस, एनसीपी, अखिलेश यादव को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसी ईवीएम से चुनाव जीतने पर लड्डू बांटते हैं आप लोग, लेकिन हारने पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं बॉस। ये पूरे देश में आग लगाने का प्रयास है, लोगों के मन में आग लगाने का प्रयास है कि देखो कितनी बड़े स्तर पर गलत हो रहा है। कांग्रेस जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन की बात कर रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी याद दिलाता हूं। इसी साल अप्रैल में ईवीएम पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज करते हुए कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप भूल गए हैं तो माफ कीजिए, हम उस दौर को नहीं भूले हैं कि बैलेट पेपर में क्या होता था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वोटों की गिनती में ह्यूमन एरर की समस्या रहती है। कोर्ट ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि मशीन तो सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय दखल के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग पर दलील देते हुए याचिकाकर्ता ने जर्मनी का उदाहरण दिया, क्योंकि जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जर्मनी से भी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, ये एक बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। और ये उस देश में ईवीएम पे सवाल उठ रहा है जहां करोड़ों वीवीपैट से निकली पर्ची का मिलान हुआ, करोड़ों।
एक भी गलत नहीं निकली है बॉस, आज तक एक भी गलत नहीं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज पर सवाल खड़े करते जाओ, कल को हारोगे फिर कहोगे बैलेट पेपर में गड़बड़ी है, फिर क्या करोगे? कांग्रेस को तो सुप्रीम कोर्ट तक पर भरोसा नहीं है। आज ही दिग्विजय सिंह ने संभल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता दिया। भाई सुनिए एक बार दिग्विजय सिंह को। 1947 में जो पूजा स्थल जो था वो कायम रहेगा। फिर सर्वे किस बात का हो रहा है? खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, खुद उन्होंने अपने कानून को नजरअंदाज करके उनको सर्वे की इजाजत दी। ये तो अनुचित है। एक नेता इनके आके नहीं कह रहा कि पत्थर किस बात के चल रहे थे, सर्वे किस बात का हो रहा है। वर्शिप एक्ट जो है वो नेचर बदलना है या नहीं बदलना है इसको तय करने के लिए रोक लगाता है। नेचर क्या है उस जगह का ये जानने पर कोई रोक नहीं है। ये कोर्ट को तो मानते नहीं, बात करते हैं संविधान की। राहुल गांधी उसी प्रोपेगेंडा में लगे हैं जिसे वो लोकसभा चुनाव से अब तक चला रहे हैं कि संविधान खतरे में। नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 5 मिनट के लिए उनका माइक बंद हो गया तो राहुल गांधी इसके लिए भी मोदी को कोसने लगे। कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, माइक बंद हुआ राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक आदमी वहां मौजूद नहीं, लेकिन कोस रहे हैं बीजेपी और मोदी को। देखिए वहां क्या हुआ था।